नामुदम सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कीमा सिफ अली राव। आज का जो मौज़ूद तरतीब दे चुके हैं, मौज़ूआत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि आवाम के लिए अवेयरनेस के हिसाब से जितनी भी वीडियोज़ बनाई जा सके वो हम बनाएं, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो और वो अपनी बीमारियों के बारे में या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकें। हकीकत भी यही है कि हमारा बीमार होना और हमारी सेहत यकीनन वो हमारे हाथ में है। अगर हम बीमार होने की बात करें तो जैसे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो बॉडी में कीड़े पड़े और वो फिर जो उठा के दोबारा फिर रख लेते थे, वो होता है अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें जहाँ पे इम्तिहान लिया जाता है। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करें। सेम ये मतलब अल्लाह कुर्बानी चाहता है, हर हवाले से कुर्बानी चाहता है। फिर हम औलिया अल्लाह की ज़िंदगी देखते हैं, वहाँ भी कुर्बानी यानी अ, दो किस्म के जहाद इंसान के ऊपर फ़र्ज़ किए गए। उसमें जो छोटा जहाद जिसको जहाद असगर कहा जाता है, वो मैदान जंग में जहाद करना, यानी काफ़िरों के खिलाफ लड़ना। ये इस जहाद को दर्जा वो नहीं मिला जिसके बारे में कहा गया कि जहाद अकबर अपने नफ्स के खिलाफ। ये तो मैदान जंग में किसी वक्त जाके लड़ना पड़ता है या किसी वक्त लड़ना होगा, लेकिन अपने नफ्स के खिलाफ तो हर वक्त लड़ना होगा। अब यहाँ पे हर जगह पे शैतान का काम कह देते हैं कि शैतान, हकीकत में अगर शैतान एक साइड पे कर भी दिया जाए तो इंसान के अंदर जो नफ्स रखा गया है, वो नफ्स ऐसा है कि वो खुद बजाते खुद एक शैतान का रूप लिए होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो वीडियो का टॉपिक हमारा कि इंसान बीमार क्यों होता है, अब आप यहाँ से नजर लगाएं कि आका सलाम के दौर के अंदर, सरकार के दौर के अंदर यहूदी अथवा आके बैठ बैठ के उठ जाते थे, दुकानें बंद कर देते थे, क्योंकि उस दौर में कोई बीमारी नहीं होता था। तो आज हम नबी पाक सरकार के उम्मती होके हम इतनी मुसीबतों में क्यों घिरे हुए हैं, और आज हम उन्हीं अंग्रेज़ों और उन्हीं यहूदियों के पैरोकार बने हुए हैं कि हम उनकी रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अल्लाह के निज़ाम को समझने की कोशिश नहीं करते। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लें कि हमारे कॉलेजेस को बाकायदा ब्रांच बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि एलोपैथी को तरक्की दी जानी थी। अब यहाँ पे आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात को बता दें, एक्सप्लेन कर दें कि अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले तरतीब दिया गया, क्या उसमें कोई झोल है? आज तक देखें कि ज़मीन को जब खड़ा किया गया, एक जगह पे कायम किया गया, तो वो कांपने लगी। तो अल्लाह पाक ने खूंटे बना के पहाड़ों को उसमें गाड़ दिया, दरख्तों को गाड़ दिया, और फिर जाके ये अपनी जगह पे खड़ी हुई। अब आप इससे बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान का बीमार होना अल्लाह के नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का नतीजा 100% है। क्योंकि जब हम उनके हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं तो हमारा जो ब्लड है ये जहरीला नहीं होता, हमारे ब्लड के अंदर केमिकल्स नहीं बढ़ते, उसके अंदर पॉइजन में इजाफा नहीं होता, जरासीम परवरिश नहीं पाते। अब जो साइंसी थ्योरी है वो तो जरासीम की बुनियाद पर चल रही है, वहाँ सर्दी गर्मी खुश्की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर यहाँ पे एलएफटी किसी की बढ़ जाती है तो उसको गर्मी करार दे के उसको ठंडी चीज़ें देनी शुरू कर दी जाती हैं। इनको तो अपनी रिपोर्ट्स का खुद ही नहीं पता कि जो ये रिपोर्ट्स करवा रहे हैं वहाँ पे कौन सा लेवल बढ़ा हुआ है, एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है या हरारत का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसका नतीजा ताला ये निकलता है कि मरीज मौत के मुंह में जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से जाते हुए देखा है सब कुछ, ये तबाह बर्बाद होते हुए सारे निज़ाम। अब मार्केट में एक दवा लाई जाती है और फिर कुछ टाइम उसके तजर्बे करने के बाद कहा जाता है कि इसके तो फला फला नुकसान आते हैं, इसको ख़त्म करके हम उसकी जगह एक नई मेडिसिन लॉन्च कर दी है, अब ये बेहतरीन नतीजे देगी। होता क्या है वो भी कुछ टाइम के बाद। आप मुझे मार्केट में बताएं सी कितनी मेडिसिन है चंद एक के अलावा जो मुसलसल चलती हैं, मुसलसल चेंजिंग आती है। क्योंकि इंसान का बनाया हुआ सिस्टम जितना भी बेहतरीन हो, मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग उसको बना दिया जाए, वो अल्लाह के निज़ाम को कभी छू भी नहीं सकता। जैसे अल्लाह की बनाई जो चीज़ें हैं वो आज भी काम कर रही हैं। आज 14वीं सदी में जहाँ हम खड़े हैं, बाबा सैयद आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जो वक्त गुजरा, आज भी वो उसी अंदाज में काम कर रही है, यानी अल्लाह का निज़ाम आज भी परफेक्ट काम कर रहा है, और उन चीज़ों के साइड इफेक्ट भी कोई नहीं। जिस चीज़ को आप सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट कहाँ से होंगे। अब बीमार होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह इस दुनिया में बन रही है और हमारे मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो रहा है, जिसमें कैंसर जैसी चीज़ें, टीबी जैसी चीज़ें, एंटी एस सी बी जैसी चीज़ें, उसके बाद एच पेलोरी जैसी चीज़ें, फिर शुगर जैसी चीज़ें, और फिर उसके बाद ये जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं वेट बढ़ने के,
गैस्ट्रिक इशू, सब के सब टोटल जितनी चीज़ चल रही है, यहाँ तक कि औरत की यूट्रस का ट्यूमर, ये भी, इसकी वजह भी खून का एसिड लेवल बढ़ना है, पित्ते की पथरी, ये भी एसिड लेवल बढ़ना है। अब आप देखिए कि ये चीज़ें हमारे ऊपर ही क्यों हमला कर रही हैं। आप कभी किसी अरब कंट्री के अंदर ज़रा झांक के देखें तो मुझे दिखाएं कितने अरब कंट्री की औरतें पित्ते की पथरी का शिकार हैं, कितनी औरतें कैंसर का शिकार हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नामुमकिन आपने से। उसकी वजह कि हमारे बड़े पाको हिंद के अंदर टमाटर, लहसुन, दही, उसके बाद ये रिड़के शिड़के, इनका बड़ा रवाज है। आलू चिप्स के तौर पे खाया जाना, फिर सालन में खाया जाना, यानी अंधाधुंध खाना है, बस खाना खाते चले जाओ। उसके बाद मरना है या जीना, वो तो बात की बात है। और अक्सर लोगों की सोच, अस्तगफिरुल्लाह, अक्सर लोगों की सोच क्या होती है कि वो कहते हैं कि यार मरना है तो खा के तो मरो। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि मरना तो है तो जलील होके मरे, अजियत की मौत मरे, क्योंकि अल्लाह तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बंदे के पेट में तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बंदा एक दफा रो पड़े, उसका दिल पसी कहता है, वो नरम हो जाता है, वो बंदे को माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। बंदा मांगे सही सही तरीके से, वो गलती तो तस्लीम करे अपनी, लेकिन वो गलती तस्लीम नहीं करता, वो मुसलसल गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है। और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि एंड अल्लाह पाक भी उसका साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि अल्लाह का वादा नहीं है कि आप गलत रास्ता इख्तियार करोगे और आप उसको याद करोगे, वो आपको आपका रास्ता दे देगा या मंजिल तक पहुंचा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारे अंदर ज़मीर की ताकत रखी गई है और नफ्स भी मौजूद है। अब क्या होता है कि अगर हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी पावर है जो आपको इंडिकेट करेगी कि आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो, अल्लाह नाराज़ होगा, आपका ये फेल ठीक नहीं। लेकिन अगर हम गलत कर रहे हैं तो यकीनन वो बताएगा, जब सही कर रहे हैं तब भी वो बताएगा। सच बोल रहे हैं तो वहाँ तो टेंशन की बात ही कोई नहीं है, परेशान होने की बात कोई नहीं। परेशान कहाँ होना है कि जहाँ पे हमें इंडिकेट होना बंद हो जाए, कि हमें इंडिकेट ना किया जाए कि हम किस प्रॉब्लम में गिरफ्तार हो। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये सारी बातें करते हैं, जैसे कैंसर, जैसे टीबी, छाती का कैंसर, फिर ये गॉलब्लैडर की स्टोन, फिर वेट का ज़्यादा होना, पाइल्स के प्रॉब्लम होना, गैस्ट्रिक इशू, ये जितनी भी सब चीज़ें हैं, ये सब की सब इस्लाम की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम कौन सा है, वो जो आप लोगों ने राइज राइज किया हुआ है, या वो जो अल्लाह के नबी लेके आए थे? जो अल्लाह के नबी लेके आए थे तो वो तो अप्लाई किया गया सहाबा कराम, उनकी बेगमात पर, आप सब लोगों पर अप्लाई किया गया। तो आप कौन है भाई? आप उनसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, ज्यादा पावर रखते हैं, मतलब आप मनमानियां करें, आपसे कुछ कहा भी ना जाए। यकीनन हर अमल का रद्द अमल होता है। आप जो कर रहे हैं उसका आपको सिला मिलेगा, समझ मिलेगा। जो आप बो रहे हैं वो आपको काटना पड़ेगा। ये तो सीधी सी बात है कि आप जो भी आप बिजाई कर रहे हो गंदम, और आप धान की फसल कैसे काट सकते हो? अब आप जो बिजाई कर रहे हो आपने काटना तो वही है। अब आप जो चीजें बिजाई कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? आप आका सलाम के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो और मुसलसल वो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो कि जो आपके खून के अंदर फसाद को बढ़ाती है। यहाँ पे अक्सर पेशेंट्स का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है तो ब्लैक कलर के स्टूल पास होते हैं और मुसलसल होते चले जाते हैं। और फिर एक लंबे टाइम के बाद जब ब्लैक स्टूल खत्म होते हैं, लिवर वॉश होता है, येलो कलर का पखाना शुरू होता है, उसके बाद उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आना शुरू होती है। यहाँ पे बाज लोग 2 महीने इलाज करवा के या 12 12 हफ्ते 10 हफ्ते इलाज करवा के वो समझते हैं कि उन्होंने शायद वो बहुत बड़ा तीर मार दिया। हकीकत में बाज वक़्त इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हुए हमें बहुत सारा टाइम दरकार होता है, क्योंकि पेशेंट जितनी ब्लंडर कर चुका होता है, जब से वो नेगेटिव चीज़ों पे काम कर रहा होता है, पॉइज़न दर पॉइज़न, पॉइज़न दर पॉइज़न, वो अपनी बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब पॉइज़न इस हद तक बढ़ जाता है तो फिर उसको फ़िल्टर करना बॉडी से बड़ा ज़रूरी होता है, और वो फ़िल्ट्रेशन एक टाइम में नहीं हो सकती, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि लिवर की शरेयानें जब जब एक्टिव होंगी, बार बार एक्टिव होंगी, क्योंकि अंदर शरेयानों की लंबाई कई हज़ार किलोमीटर की है, और कई हज़ार किलोमीटर को आप कुछ टाइम में कैसे साफ कर सकते हैं? बस इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें अगर बीमारियों से लड़ना है, अगर हमें सेहत की तरफ आना है, तो हमें आका सलाम की ज़िंदगी को फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ की स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा कि अल्लाह के नबी के अंदर ज़िंदगी में ये चीज़ें क्यों नहीं थी। जैसे आलू, जैसे गोभी, जैसे बैंगन, जैसे अरबी, जैसे मटर, जैसे भिंडी, जैसे बड़े का गोश्त, जैसे चने की दाल, माश की दाल, टमाटर, लहसुन, ये माल्टा, सेब, जामुन, फालसा, आलू बुखारा,
सुरख अनार, ये जापानी फल, और ये कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी, चेरी। इनमें से कोई एक चीज़ सहाबा कराम की ज़िंदगी में या आप आका सलाम की ज़िंदगी में हमें दिखा दीजिए, आपको नहीं मिलेगी। तो मेरी समझ से तो ये चीज़ वाहिद है कि आप सिर्फ नमाज की हद तक आका सलाम को फॉलो करेंगे और आप खाने की हद तक आका सलाम को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप दिन की हलावत कैसे चख सकते हैं, उसका मज़ा कैसे चख सकते हैं? क्योंकि आपको वापस जाना है, अल्टीमेटली हमको वापस जाना है। हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ टाइम का स्टे है, मुसाफिर हैं हम लोग यहाँ पे। और आखिरत की जो फैसला है, आखिरत की बुनियाद है, वो यहीं पे है। ये वाहिद पेपर है जो लीक आउट करके भेज दिया गया, लेकिन हम उसको भी हल करने से कासिर हैं। क्यों? यहाँ पे इंसान के साथ एक नफ्स की जो कंडीशन लगा दी गई, जो हर वक्त इंसान के ऊपर अपने तसल्लुत कायम करने की कोशिश करता है। और यकीनन वो अल्लाह के बंदों पर तसल्लुत कायम नहीं कर सकता, लेकिन जो पहले ही अल्लाह से दूर हैं, या वो शैतान के साथी हैं, या उनका तुफ़म हलाल का नहीं है हराम का है, तो यकीनन उन पे कोई अच्छी बात ना तो उनके ऊपर लागू की जा सकती है, ना वो उसको समझेंगे, ना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मैं आज भी वाक़या सुन रहा था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, कि यहूदियों ने जब 16 साल की उम्र में नबूवत सरकार को अता कर दी गई, तो सरकार ने कहा कि अपने 70 जो खुदा है उनको ले आओ और रखो, और जो मैं कहूँ वो या मेरा कहना माने, या तुम्हारे खुदाओं ने कहना माना या मेरी बात को पूरा किया तो मैं तुम्हारे खुदाओं को मानना शुरू कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर तुम्हें मेरे खुदा को मानना होगा, एक खुदा को। उन्होंने कहा ठीक है। जब उन्होंने कहना कहा जी ठीक है, और ये बिल्कुल 70 खुदा उठा के लाए गए, सबके नाम बताए गए, सबको मुखातिब करके कहा गया, लेकिन किसी ने भी कोई ऐसी बात है, वो पत्थर थे, उन्होंने क्या जवाब देना था। तो उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ की, क्योंकि जब वो नाकाम हो गए, तो जब दुआ की गई तो दुआ क्या की गई कि दुआ में कहा गया कि ये ऊँटनी निकाले इस पहाड़ से ना, और बच्चा भी हो उसके पेट में 10 महीने का। देखिए एक ऐसी बात कि उन लोगों ने इतनी बड़ी शर्त रखी, और अल्लाह पाक ने पहाड़ के बतन से ऊँटनी भी निकाली, और वो हामला थी, 10 माह का बच्चा उसके पेट में। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो आ गई है, जब सामने आ गई है, उसमें से सिर्फ 5 लोग ईमान लाए, बाकी बाकी सबके सब ने कहा कि इस साले ने जादू किया। अब देखिए हर चीज की एक हद होती है। मतलब हम लोग हीले बहाने तलाश करते हैं यहूदियों की तरह, क्या तलाश करते हैं कि आका सलाम की दौर में ये चीजें नहीं थी। नॉनसेंस। अगर अल्लाह अल्लाह अपने नबी को, ये अगर चीजें इतनी ही बेहतरीन थी, तो अल्लाह अपने नबी को क्यों नहीं खिलाई, अपने नबी के नवासों को क्यों नहीं खिलाई, सहाबा कराम को क्यों नहीं खिलाई? तो आज हम कहाँ खड़े हैं? तो हम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान एक नकारा, एक नाकाम लोग हैं। हम अल्लाह के दीन के वारिस नहीं हैं, हम उसको संभाल नहीं पाए। ये हमारी बदकिस्मती है, और इसकी सज़ा हमें भुगतनी होगी। क्यों? क्योंकि हम आखिरी उम्मत हैं, और हम आखिरी उम्मत होने के नाते सरदार उम्मत हैं। तो सरदार उम्मत होने के नाते हमने क्या किया? हम तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए कि जो बंदा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दीन की मेहमानी क्या करेगा? वो क्या अल्लाह के नबी की पहचान बनेगा, या वो एक उसका रूप सामने लेके आएगा, या लोगों को बताएगा कि मैं उनकी हूँ आखिर नबी का। यहाँ पे तो 24 घंटे में माशाल्लाह 3 टाइम खाना खाया जाता है, और इंसान सोचता है कि शायद अभी और खाना बाकी है। कितना खाना खाना है? कितना इस दुनिया में हम खाने के लिए आए हैं? कभी सोचा है किसी ने कि हम इस महदूद दुनिया के अंदर एक मखसूस वक्त के लिए आए हैं? तो आप खाने पे इतना फोकस करेंगे तो खाने के बाद तो रब याद नहीं रहता। तो आका सलाम की जिंदगी में देखे, 27 किलो जौ और 13 किलो गंदम, 63 वर्ष की उम्र, 40 किलो टोटल गंदम और जौ का इस्तेमाल। ये क्या है? कभी सोचा आप? फिर हम हजरत अली रज़ी सरकार का नारा मारते हैं, बड़ी बातें करते हैं। तो सरकार को एक मरतबा काम मिला, तो 4 रोटियों 5 रोटियों का आटा मिला उसके बदले। अब क्या किया? वो 5 रोटियों का आटा दे दिया गया, 5 रोटियां बनी, जिसमें से एक रोटी सैयदना हजरत अली सरकार की, एक सैयदना इमाम हुसैन सरकार की रज़ी सरकार, और एक सैयदना इमाम हसन रज़ी सरकार की, और एक रोटी फकीर को दे दी। 4 रोटियां हो गई, 5वीं रोटी बची। अब सैयदा ने, मैं तो चूंकि इस वक्त वजू से नहीं हूँ तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, बहुत अदब का मुकाम है, ये बहुत अदब वाले लोग हैं, इनका जितना अदब किया जाए उतना कम है। मैं क्या, सैयदा ने आधी रोटी खाई और लेके चल पड़ी बाकी रोटी। जब आधी रोटी खा ली तो
یاد آیا کہ بابا جان بھوکے نہ ہو، تو وہ آدھی روٹی لے کے چل پڑی، اور جا کے جب روٹی سرکار کو دی گئی تو سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹی تیرا بابا 3 دن سے ہو۔ تو یقیناً میں اس دن اس حدیث کو سنتے ہوئے میں رو پڑا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کون سا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کون سے مسلمان ہیں؟ وہ مسلمان جو اللہ کو چاہیے، یا وہ مسلمان جو شیطان کے پیروکار ہیں، یا اس کے بہکاوے میں آ کے وہ اپنے دین کو بھول گئے، اپنے اللہ کو بھول گئے، اپنے رسول کو بھول گئے، صرف نعروں کی حد تک یاد رکھا؟ تو نعرے تو نہیں بچا پائیں گے جب تک آپ کسی کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت پیش نہ کریں۔ تو محبت کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کو اپنی زندگی کو چینج کرنا ہوگا۔ اللہ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا، انسان ہمیشہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔